पाकिस्तान की साजिशें आपने देखी, अब बात उसके आका चीन की। G7 समूह देशों की बैठक में ताइवान का जिक्र होने के बाद से चीन बौखलाया हुआ है। चीन ने पहले अपने फाइटर जेट्स ताइवान की तरफ भेजे और अब अमेरिका को युद्ध की धमकी दी है। ताइवान का नाम लेकर चीन ने कहा है कि वन चाइना पॉलिसी से इनकार करने वालों के साथ युद्ध की पूरी तैयारी है। चीन ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि वो ताइवान से सैन्य संबंध तोड़ ले। चीन का कहना है कि ताइवान को वो खुद में जोड़कर रहेगा। क्या चीन और अमेरिका के बीच विध्वंसक युद्ध की पटकथा लिखी जा रही है? क्या ताइवान के बहाने चीन और अमेरिका के बीच बारूदी टकराव होगा? क्या दो जाने दुश्मनों के जिद की वजह से दुनिया विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है? जंगी आशंकाओं में लिपटे ये सवाल यूं ही नहीं उठ रहे हैं। इसके पीछे है बीजिंग के बारूदी बादशाह की महत्वाकांक्षा, जहरीले शी जिनपिंग की विस्तारवादी सोच और ड्रैगन का विश्वासघात। जमीन कब्जाने के लिए कुख्यात चीन ने ताइवान पर अपना अधिकार कायम करने के लिए अमेरिका से टकराने की तैयारी कर ली। लाल सुल्तान के दूत ने ताइवान को लेकर अमेरिका को धमकी दी। चीन के रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका से ताइवान के साथ सभी सैन्य संबंध तोड़ने के लिए कहा है। अमेरिका के प्रवक्ता रेन गुआक्योंग ने कहा है, चीन को फिर से एकत्रित करना एक ऐतिहासिक जरूरत है और इसे कोई रोक नहीं सकता। ताइवान स्ट्रेट में लोग शांति और स्थिरता चाहते हैं। ताइवान की आजादी का कोई मतलब नहीं और इसके पीछे भागने का मतलब है जंग। अमेरिका को वन चाइना पॉलिसी का पालन करना चाहिए। चीन ने अपने चाइनी दुश्मन को जंग के लिए आगाह किया है। इससे पहले पिछले हफ्ते चीन ने ताइवान की ओर 28 लड़ाकू विमान भेजे थे। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि पिछले साल से चाइनीज लड़ाकू विमान लगभग हर रोज ताइवान की तरफ उड़ रहे हैं। कई दफे सरहदी लकीर लांघ चुके हैं। हालांकि हर बार ताइवान की ताकत देखकर चाइनीज फाइटर जेट्स भाग खड़े होते। G7 समूह देशों की बैठक में जब से ताइवान का मसला उठा है, इसके बाद से ही चीन काफी ज्यादा बौखला गया है। G7 देशों के नेताओं की तरफ से बाकायदा कहा गया है कि ताइवान जल डमरू मुद्दे को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना चाहिए और इसी के बाद से चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान की तरफ से आरोप लगाया गया कि यह उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप है। दरअसल इसके पीछे चीन की कसक है। चाइनीज प्रेसिडेंट की कब्जा नीति है। ताइवान को निकलने का ड्रैगन प्लान है। चीन के इस प्लान और बौखलाहट को समझने के लिए 71 बरस पीछे जाना होगा। इतिहास के अनुसार चीन और ताइवान की रार साल 1949 से शुरू हुई थी। 1950 में चीन पर माओ की कम्युनिस्ट पार्टी के कब्जे के बाद ताइवान ने खुद को स्वतंत्र कर लिया था। हालांकि चीन उसे आजाद मुल्क के तौर पर नहीं देखता। 1971 से चीन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का हिस्सा हो गया और 1979 में ताइवान की यूएन से आधिकारिक मान्यता खत्म हो गई। लेकिन वक्त बदला तो रिश्ते बदलने लगे। महत्वाकांक्षी चीन ने अमेरिका से दूरी बढ़ा ली और ताइवान अमेरिका के करीब पहुंच गया। 80 से ज्यादा देश ताइवान को मान्यता दे चुके हैं। समंदर से लेकर अंबर तक अमेरिका ने ताइवान की सुरक्षा का जिम्मा लिया है। चीन के चंगुल से ताइवान को बचाने के लिए अमेरिका कवच बनकर खड़ा होगा। ताइवान के पास फिलहाल 300 लड़ाकू विमान है।
इसमें करीब 150 F-16 अमेरिकी फाइटर जेट शामिल हैं। ताइवान के पास फ्रेंच मिराज 2000 जेट हैं। अमेरिका ने ताइवान को $237 करोड़ की हार्पून मिसाइल बेचने की सहमति दे दी। अमेरिका अब ताइवान को F-35 भी देने की तैयारी में। गुआम एयरबेस पर अमेरिका की पूरी पलटन तैनात है। साउथ चाइना सी में अमेरिकी जहाज निगरानी में रहते। हर पल ताइवान की सरहद की सुरक्षा के लिए अमेरिका तैयार रहता है और यही चीन को अखर रहा है। ताइवान पर कब्जा करने में चीन को अमेरिका की तैनाती अखरती। यही वजह है कि चीन बार बार अमेरिका को धमकाता रहता है। एक बार फिर चीन ने अमेरिका को ताइवान से दूर रहने की चेतावनी दी और यही चेतावनी विध्वंसक युद्ध का आधार बन रही है, विश्व युद्ध की पटकथा लिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।